नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान के सियासी संकट पर आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आलाकमान सोनिया गांधी कब फैसला लेंगे, इसका इंतजार सभी कर रहे हैं। हाल ही में जो खबर सामने आई उसको लेकर यही दावा किया गया कि जल्द ही मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जो जंग छिड़ी हुई है सीएम पद की दावेदारी को लेकर, उस पर अपना फैसला 3 जनवरी से पहले ही सुना देंगे, क्योंकि 3 जनवरी के दिन यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एंट्री करने वाली है और 4 दिनों तक ये यात्रा यहां पर चलने वाली है। ऐसे में देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस यात्रा में शामिल होंगी और आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए रणनीतियां बनाती हुई दिखाई देंगी। तो फिलहाल देखा जाए यहां पर कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव पर ध्यान देती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहां पर अशोक गहलोत और पायलट के बीच जो जंग छिड़ी हुई है उस पर यहां पर देखा जाए तो ठंडे बस्ते में ये मामला बार बार डालती हुई दिखाई दे रही है। सीपी जोशी ने अब तक अपना फैसला नहीं सुनाया। नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर भले ही पहुंचे, लेकिन यहां पर बैठकों का दौर जारी है, लेकिन पायलट और गहलोत पर उन्होंने अब तक फैसला नहीं सुनाया है। ऐसे में देखा जाए तो अंदरूनी सूत्रों की माने तो यहां पर यही दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीएम अशोक गहलोत झुकने को मजबूर हो सकते हैं, इस कुर्सी को त्यागने के लिए मजबूर हो सकते हैं और कुछ उनकी शर्तें भी हो सकती हैं, जिसके लिए हम राय लेना चाहेंगे यहां पर हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले दीपक, जैसा कि आप भी जानते हैं कि गहलोत ने बीते कुछ दिनों पहले ही कुछ बैक टू बैक ट्वीट्स किए थे और इन ट्वीट्स के जरिए उन्होंने अपनी मन की बात खुलकर रखी थी और कहीं ना कहीं युवाओं के लिए उन्होंने बात कही कि युवाओं को आगे करना चाहिए। बात अगर युवाओं को आगे करनी है तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को वह आगे करना चाहेंगे। कुछ शर्तों पर गौर किया जाए तो क्या वाकई में सचिन पायलट के लिए वह अब यहां पर इस कुर्सी को त्यागने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं, पायलट को आगे नहीं किया गया था। जब जिस सरकार का लेकर रिवाज चल रहा है जिस राज्य में, वहां पर पायलट जैसे बड़े नेता को डिप्टी सीएम पद दिया गया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। शायद कुछ इंतजार करते तो पायलट डिप्टी सीएम से सीएम इसी 3 साल के अंदर बन जाते, क्योंकि कांग्रेस को नए अध्यक्ष की तलाश थी और अगर गहलोत अध्यक्ष पद के लिए जाते तो वहां पर सीएम सचिन पायलट बन जाते बिना किसी चुनाव, बिना किसी विरोध के। तो ये बात सबको पता थी, लेकिन पायलट की एक गलती से उनको आगे आने वाले वक्त में बाकी बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। लेकिन बात जो शर्त की आ रही कि गहलोत किन शर्तों पर सौंप सकते हैं इस्तीफा, तो उन्होंने इस्तीफा का एक खबर ऐसी थी, एक नेता ने ये बात साफ कही थी कि जब पायलट को और गहलोत की लड़ाई को लेकर बहुत सियासत थी, सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, तो गहलोत ने एक अपना लिखित लेटर दे रखा था सोनिया गांधी को। इस्तीफे का समझ लीजिए एक रूप था वो, और उस पर अगर सोनिया गांधी हस्ताक्षर करके दे देती, यानी कि आला कमान हस्ताक्षर करके दे देते, तो गहलोत को सीएम पद छोड़ना पड़ता कांग्रेस पार्टी के फैसलों के नजरिए से। तो आला कमान का फैसला नहीं ठुकरा सकते थे, वो इस्तीफा देने को तैयार है अगर कांग्रेस किसी और चेहरे को आए करती है। क्योंकि अगर राजस्थान में टटोले तो कांग्रेस पार्टी से जो बड़े बड़े नाम थे, जो बड़े बड़े धुरंधर थे, वो भी हाल के चुनाव में मात खाकर बैठे। रघु शर्मा का नाम सामने था, उनको यहां पर मात मिली। गुजरात चुनाव में बहुत बड़ा उनको मंच दिया गया था, लेकिन वहां पर अपने आप को साबित नहीं कर पाए। पायलट ने वही खेल जीत लिया, वही सबका दिल जीत लिया, तो पायलट की चर्चा हो गई। अब यही बड़ी शर्त है कि कोई ऐसा नेता हो जो गहलोत की गुट से हो, जो गहलोत गुट पर बाद में आकर आरोप न लगाए। वो नेता यहां पर सामने आता है तो यहां पर शायद कोई दिक्कत ना हो। रही बात पायलट की, तो पायलट पर गद्दार, धोखेबाज, नकारा, निकम्मा, ना जाने किन किन शब्दों से यहां पर नवाजित कर चुके। अब ये सारी चर्चा है कि ना युवा की बात रही, ना एक्सपीरियंस की बात रही उसकी जो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेगा, जो कभी पायलट जैसे नेता को छोड़कर कभी बगावत ना कराओ, हमेशा कांग्रेस के बारे में सोचे। ऐसे में यहां पर गहलोत अपना इस्तीफा हंसते हंसते दे देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का भला हो। ऐसे में आपसे हमारा आखिरी सवाल यही रहेगा, बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं कि अगर यहाँ पर सचिन पायलट सामने नहीं होते हैं और बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को लेकर मांग उठना शुरू हो चुकी है, तो अगर वसुंधरा राजे होती हैं तो कड़ी टक्कर उन्हें दे पाने में कौन कामयाब होगा? देखिए, वसुंधरा राजे अगर सामने होती तो वसुंधरा राजे के समर्थन में स्टार प्रचारकों की लिस्ट बहुत लंबी होती है। उसमें केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसदों की लिस्ट होती है। कांग्रेस से कौन करेगा स्टार प्रचारक का यहाँ पर जिम्मा उठाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। अगर आप देखें, गुजरात चुनाव में भूपेंद्र भाई पटेल जीते, लेकिन अगर आज किसी और राज्य में जाकर ये पूछे गुजरात में कौन जीतता है, ज्यादातर लोग ये कहेंगे मोदी जीते। क्यों? क्योंकि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। कांग्रेस पार्टी में राहुल के चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे, या सोनिया के, या प्रियंका के, या खड़गे के, जैसे हिमाचल में प्रियंका के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। तो ये एक सवाल नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहता, सवाल यह रहता है कि उसका जिम्मा कौन, उसका बेड़ा पार लगाने के लिए ये जिम्मा किसने उठाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि दीपक ने यहाँ पर कुछ सवालों का जवाब दिया, अब ऐसे में देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत क्या वाकई में इन शर्तों के आधार पर चलकर इस्तीफा सौंप देंगे। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल देखा जाए तो बैठकों का दौर जारी है कांग्रेस पार्टी में और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वह जनता के दिलों तक यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखा जाए तो साल 2024 में पीएम पद की दावेदारी के लिए क्या राहुल गांधी खुद को आगे रखने में कामयाब होंगे, ये भी वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन इन तमाम सवालों पर
आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।